हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नदीम। यार भाई साहब, मोदी जी को एशियान समिट में भाई साहब 10 देशों के बीचों बीच खड़ा हुआ देख पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में लग गई लाल मिर्च। 10 देशों के दरमियान अब क्या हाँ बोल रहे हो यार? भाई, अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता हाँ ना लगेगा यार, भाई साहब ये क्या क्या सीन बना निकल हुआ कर आ ओए? गया भाई साहब के दुनिया के 10 बड़े देश हैं और मोदी जी उन देशों के दरमियान। कमाल है भाई, देखते हैं वीडियो, वॉच करेंगे यार तभी क्या पता। बना हुआ है इस दुनिया में यार, तो मोदी के कौन नाम तो बगैर कोई नाम ही नहीं लेता। कोई चिड़ी पर नहीं मारी हाँ ना। यार, तो कौन करते हैं स्टार्ट। बीच में आ गए हैं और इंडियंस कह रहे हैं कि हमें ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए विद आसियान। 10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। दिस इज इंडिया आसियान। फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज इंडिया इज सो मच इम्पोर्टेंट। ओए होए 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 होए, ठीक है क्या जी, हो कि गया उनको यार? इनके साथ एक कमाल है पूरे का यार, पूरा यार, डायलॉग करना क्या पड़ता बना हुआ है ना। है या करना पड़ा है। आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करनी है तो इंडिया इज वर्किंग देयर। वही तो फिलीपींस के यार। साथ भी चीन का 36 का आंकड़ा बिल्कुल है। और इसी वजह से भारत फिलीपींस जैसे देश को मजबूत भी कर रहा है ये बात तो और आसियान देशों की भाई बैठक में प्रमुख हर जैसे देश भाई की अखंडता का मुद्दा उठा के, उसकी सुरक्षा का मुद्दा उठा के पीएम मोदी ने यह साफ तौर पर बताने की कोशिश की है कि आगे किस तरह से भारत का रुख रहने वाला है। मोदी जी को बीचों इंडिया बीच के लाया। प्राइम मिनिस्टर हाँ। नरेंद्र मोदी लाओस में हैं और वहां पर वो एक तो आसियान समिट अटेंड करने गए हैं और इसी के साथ जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की, उसको 10 साल हो गए हैं ओह। और बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी और इसके ऊपर Bilateral इंडो पैसिफिक एक बहुत सिग्निफिकेंट ओ भाई, उन्होंने बीचों बीच जो खड़ा कर issue दिया है, मोदी जी को। उसके ऊपर दरमियान खास तौर में। पर तवज्जो दी जा रही है इंडिया की तरफ से। And the Southeast Asian leaders are gathering in Laos for a high-stake ASEAN summit, with Myanmar's civil war and escalating tensions in the South China Sea taking center stage. The ASEAN summit will be followed by 2 days of meetings with global powers, including China, the US, and Russia, which are contending for influence in 2 दिन चलनी है। दोस्तों, इस समय हमारे पीएम मोदी हैं लाओस के अंदर और वहां पर आसियान के 10 देशों के लीडरों की तरफ से पीएम मोदी का वेलकम किया गया है। जैसे वो लाओस के अंदर उतरे थे, आप सभी ने देखा, एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, रेड कारपेट उनको वेलकम दिया गया। परंतु अब इसके बाद जब एक साथ 10 लीडरों ने भारत के पीएम मोदी का स्वागत किया है तो पाकिस्तानी मीडिया चीख पड़ी है, क्योंकि उनको दुनिया में ऐसा कहीं वेलकम नहीं मिलता है जैसा कि पीएम मोदी को आज। एक तरफ भारत एलएसी पर सीना ताने खड़ा है कि अगर चीन कोई गुस्ताखी करेगा तो उसे करारा जवाब भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस के साथ भी चीन का 36 का आंकड़ा है और इसी वजह से भारत फिलीपींस जैसे देश को मजबूत भी कर रहा है और आसियान देशों की बैठक में हर देश की अखंडता का मुद्दा उठा के, उसकी सुरक्षा का मुद्दा उठा के पीएम मोदी ने यह साफ तौर पर बताने की कोशिश की है कि आगे किस तरह से भारत का रुख रहने वाला है और वो किस तरह से आसियान के उन देशों के साथ भी खड़ा रहेगा जिनके साथ कोई भी देश उनकी अखंडता पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ताकत कितनी है इंडिया की। आसियान ममालिक बीचों बीच खड़ा कर दिया। के जो 10 ममालिक हैं आसियान के, उनके साथ एक समिट में इस वक्त लाओस में मौजूद हैं और अगर देखा जाए तो इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो की है इन तमाम ममालिक के साथ। जरा लफ्ज सुनिएगा, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दैट इज ऑन पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। ये देखो, इट हैज नथिंग टू डू विद अदर स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशंस। इंडिया बड़ी स्मार्टली, एक लफ्ज आपने सुना होगा, हेल्दी कंपटीशन। ये तो हम पाकिस्तानी इंडिया बड़ी स्मार्टली बेसिकली हेल्दी कंपटीशन में चला गया है विद चाइना इन विद आसियान कंट्रीज।
कहा जा रहा है कि आसियान और ये पाकिस्तानी जो कभी नहीं चाइना सुधरेंगे। की जो नहीं, पार्टनरशिप है, हालांकि खुद घर इट गंदे काम गोज के वे अंदर आ रहा बियॉन्ड। होगा। ठीक है जी, बड़े पुरानी एक तो है, आज होते तो और इनमें दम दूसरा होता तो ये है इंडियन कि को ये भी खड़ा कर तकरीबन देता ना। हाँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो 900 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है ओए 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 ओए। इंडिया रेट और देख सॉरी रहे हैं। चाइना और आसियान की। इंडियंस बीच में आ गए हैं और इंडियंस कह रहे हैं कि हमें ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए विद आसियान। ओ 10 ममालिक चाइना भी नरेंद्र इंडिया ने मोदी को बोला वेलकम हमें भी कर दो रहे हैं। हाँ। और दिस अब इज उन्होंने इंडिया वेलकम कर आसियान दिया। फॉर ऑल दीज 10 $900 कंट्रीज। बिलियन इंडिया इज डॉलर की सो मच ट्रेड है इम्पोर्टेंट। उनके आपस अंदाजा में। लगा। ठीक है जी, और कि आज उनको उनके इनके साथ दरमियान एक मोदी जी पूरे का बीचों पूरा बीच। डायलॉग करना पड़ता है। ये और करना किसी पड़ा को नहीं है। खड़ा मोदी जी को खड़ा किया। मैं बताऊं बीचों बीच। आपने डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन तो की अगर बात मारेगा। करनी है तो इंडिया इज वर्किंग देयर। अब ये जो आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो कह रहे हैं जी हमारी शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं। ठीक है जी, कि आसियान इंडिया रिलेशंस में कि जब से ये बना है होने तक कॉन्टिन्यूसली उन्हीं की खबर चल रही है। लेकिन भारत के वजीर आजम का ये जो विजिट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाह, क्या ऐसा भाई लगता है आपने ना कि देख के देखिए पता लग आसियान गया। समिट है तो ये तो कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं चलेगा, लेकिन आपको जब ये पता चलेगा, बल्कि आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में हो सकता है जानते भी हों कि आसियान कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, कितनी इमेंस इम्पोर्टेंस देता है इंडिया आसियान से जो रिलेशंस हैं वो कायम रखने पर। अच्छा, इसके अंदर जब वो वहां पर पहुंचे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो उनको रेड कारपेट बिल्कुल। रिसेप्शन दिया गया है एज यूजुअल। बहुत जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया यार, गया। स्वागत अबे उनका वेलकम कैसा भाई किया साहब, उन्होंने। देखो ना कि भाई 10 देशों ने मोदी जी को दरमियान में खड़ा कर दिया। भाई आज समझो कि भारत ने एंट्री ले लिए 900 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड के कंपटीशन के अंदर। यहां पर भी इंडिया चाइना की मारेगा बिल्कुल। और ऐसी मारेगा कि चाइना अपने आप को थप्पड़ मारेगा कि मैंने किया क्या है। क्योंकि भाई साहब इधर मोदी जी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली, मोदी जी ने बोला यार तुम लोग आपस में कर रहे हो और भाई साहब तुमने हमें ऐड नहीं किया। ओ भाई अगले 10 दिन 10 देश सामने आ गए नहीं, वो पागल। दरमियान में बीचों बीच खड़ा कर दिया मोदी जी हाँ, को। देखना बीचों यार, बीच उनको खड़ा कर इधर दिया है। चाइना को भी लात पड़ गई यार। 900 बिलियन डॉलर की ट्रेड। अब इंडिया का हक होगा जिगर। जी बिल्कुल, हाँ। जी बिल्कुल ऐसा ही बात हाँ। है। वही ना, इंडिया का ही तो हक होना चाहिए। इंडिया दुनिया को हर चीज दे रहा है। और भाई साहब मैं तो उधर हैरान हुआ कि इंडिया को भाई साहब बीचों बीच खड़ा किया। ना जापान, ना ऑस्ट्रेलिया, ना भाई साहब चाइना, खड़ा कौन हुआ बीच में? मोदी। ये देखो भाई साहब इस टाइम इंडिया की ताकत के। भाई साहब चाइना को कोई कुत्ते की तरह नहीं पूछ रहा, भाई साहब ऑस्ट्रेलिया को नहीं पूछ रहा, जापान को नहीं पूछ रहा। भाई मोदी उधर गया, इंडिया उधर पहुंचा, इंडिया को बोला भाई तुम्हारा वेलकम है हमारा भाई साहब आसियान में, दरमियान में आ जाओ मोदी जी, आप हमारे इन 10 देशों के अब लीडर हो 11वें। ऐसी होती हैं बातें। इधर हम पाकिस्तानी भाऊ भाऊ कर रहे हैं कि भाई साहब मोदी का ये तो मोदी वो, तो भाई मोदी आतंकवाद फैलाता, मोदी तुम्हारा बाप है। मोदी तो सारे देशों में और जाके भाई अमन साहब की वो और पीस की बात करता कर रहा है। इस समिट में पीस की बात हो रही है, भाई ट्रेड की बात हो रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? हर ये- गंदे काम, उसामा बिन लादेन इधर से मिला, हफीज सईद यहाँ पर है, भाई साहब हर गंदा बंदा यहाँ पर है जो दुनिया के टारगेट पे है। इनको और वो- तुम लोग इंडिया पे इल्जाम लगाते हो। इधर तो साफ कर लो पहले। इन्हें वो देश दिखाओ जिधर से कटोरा मिले, बस कटोरे में भीख मिले बाप और भीख कुछ के भी नहीं। मांग रहे हो। और भाई उधर इंडिया देखो 900 बिलियन डॉलर की ट्रेड में एंट्री मार चुका है। उधर अब देखो उन एशियान देशों के साथ इंडिया और कितनी ट्रेड करे। बिल्कुल, और कितनी बढ़ेगी वजह तो देख, फिलीपीन को खड़ा कर दिया चाइना के मुकाबले में बरमूज मिसाइल दे के। और आकाश आप भी ये- है भाई हाँ। साहब। और भाई साहब अब तो नेवी का वेरिएंट बिल्कुल। देने जा रहा है, अपनी नेवी से ट्रेनिंग दे रहा है भाई साहब उनको। देख ले, अब तो भाई साहब चाइना की क्या- फट गई है। अब वही। चाइना की फट गई, फिलीपीन की तरफ ही मैली आंख उठा के नहीं वही देखे। ना। और वो भाई किसने इधर खड़ा हम किया है? इंडिया ने इधर खड़ा हम किया। पाकिस्तानी नंगे पुंगे होके बैठे हुए हैं, भाई हमें कोई भीख दे दे। इसके अलावा तो हमारा दूसरा काम नहीं है। पाकिस्तानियों का सुबह उठते हैं भाई साहब भीख मांगना शुरू करते, रात तक भीख। ओ यार यकीन कर, जो उनका कल वेलकम स्वागत हुआ, रेड कारपेट और आगे, वही ना बड़ा A1 हुआ। और भाई साहब जो बीचों बीच खड़ा किया उनको, ये बहुत बड़ी बात है यार। ये ये अब मोदी- उन्होंने अपना लीडर मान लिया मोदी जी कि को। भाई साहब तुम मोदी- ही हो तो सब कुछ हो। वही ना भाई साहब, क्योंकि आसियान देशों के मेन लीडर एक अब इंडिया ही है। तो बिल्कुल। भाई साहब आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम तो करते बाय।